जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू मेरे साई। हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए लाई हूँ साई से जुड़ा हुआ एक नहीं बल्कि दो अनुभव, और ये अनुभव मेरे साथ शेयर करती हैं ज्योति जी। एक्चुअली ज्योति जी ने मेरे साथ एक नहीं बल्कि तीन तीन अनुभव उन्होंने शेयर किया था, पर उनमें से एक अनुभव मैं ऑलरेडी इस चैनल पे सैटरडे को अपलोड कर चुकी हूँ, एपिसोड 27। अगर आप में से कोई है जिन्होंने अभी तक वो अनुभव नहीं सुना है तो मैं लिंक आई बटन पे डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो एक और बात बताओ आप सभी को कि ये जो अनुभव ज्योति जी मेरे साथ शेयर करती है ना, ये टोटली बाय एक्सीडेंट है। ज्योति जी ये अनुभव दूसरे चैनल पे शेयर करने वाली थी, और वो मेरे साथ ये अनुभव एक्सीडेंटली शेयर करती है। और ये उन्हें कब पता चलता है, जब मैं उनका अनुभव मेरे चैनल पे अपलोड करने के बाद उन्हें लिंक भेजती हूँ। इसके बाद उनके साथ मेरा काफ़ी टाइम तक बात होता है। फिर वो रियलाइज़ करती हैं कि मैं वो नहीं हूँ जिन जिन मतलब जो वो मुझे सोच रही थी। वो कहती हैं कि वो जिस चैनल पे ये अनुभव शेयर करने वाली थी, वहाँ की जो होस्ट है उनके साथ मेरे गले का वोकल टोन काफ़ी हद तक मिलता है, तो उन्होंने बाय मिस्टेक मेरे साथ ये अनुभव शेयर किया है। एनीवेज, सब साईं लीला ही है। तो आइए शुरुआत करती हूँ आज का अनुभव। पहला अनुभव, तो ज्योति जी कहती है कि इस साल के मार्च महीने से उनका चल रहा था ब्रेसेस का ट्रीटमेंट। ओके, आई एम श्योर आप सभी को पता है ब्रेसेस क्या है। ब्रेसेस दांत में लगते हैं, और जितना मुझे नॉलेज है, अगर आपके दांतों में कोई गैप है या फिर उस गैप को फिलअप करने के लिए, या फिर आपके दांतों के प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए, या फिर काफ़ी टाइम ना स्पीच थेरेपी के लिए भी ब्रेसेस लगते हैं। तो ज्योति जी का चल रहा था ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, और वो कहती हैं कि ये ट्रीटमेंट काफ़ी पेनफुल होता है, और उनका ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, तो उनको बहुत बहुत दर्द होता था। 2 महीने तक ज्योति जी को इतना दर्द हुआ, इतना ट्रिमेंडस पेन होता था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ना ही कुछ खा पाती थी, ना ही क्योंकि खाने के लिए चबाना पड़ता है ना खाना, और उनके दांत में ही दर्द था, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पे थी। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दांत का दर्द कैसा होता है। आई सीरियसली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ इस दांत के दर्द से। मेरा 2 दांतों पे ना आरसीटी है, पर इस आरसीटी के पहले जो दांत का दर्द, तौबा ही तौबा। मतलब क्या कहूँ मैं, आप प्रॉपरली लेट नहीं सकते। लेटेंगे ना तो जॉ लाइन से आपका वो दर्द कान पे चढ़ेगा, कान से लेकर सर तक, मतलब बेचैन करके रख देता है आपको। सो आई कैन अंडरस्टैंड वो किस दर्द से गुजर चुकी हैं। तो ज्योति जी कहती हैं कि 11 मई को ज्योति जी के पेरेंट्स का मैरिज एनिवर्सरी था। तो ज्योति जी ने अपने पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम सेट किया था। उन्होंने प्लान किया था कि पेरेंट्स को लेके सिद्धि विनायक टेम्पल जाएंगी दर्शन करवाने के लिए। तो वो जाती हैं सिद्धि विनायक अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके बाद ना उनका एक प्लान था कि सारा दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगी, मतलब सारा दिन अपने पेरेंट्स के साथ बिताएंगी। मंदिर जाने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छे लंच पे जाएंगी, केक काटेंगी। पर आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। तो उनके दांतों के दर्द के वजह से वो दांत का दर्द इतना ट्रिमेंडस हो गया ना कि उनका और मूड ही नहीं बना कि वो कहीं और जाए, कहीं और घूमे। तो अपने पेरेंट्स को सिद्धिविनायक ले जाने के बाद वो घर आती हैं। नेचुरली आप सोचिए ना, आप कहीं जा रहे हैं और कंटिन्यूसली एक पेन आपको अकम्पनी कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो उन्होंने अपना प्लान पोस्टपोन किया और वो घर आ जाती हैं। मतलब सिद्धि विनायक के बाद वो घर लौटती हैं, और उसी रात सोने से पहले वो बाबा से कहती हैं कि बाबा, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द आपके श्री चरणों में सौंपती हूँ, मुझे इस दर्द से आप मुक्ति दे दीजिए बाबा, मुझसे और ये बर्दाश्त नहीं होता। और ये प्रार्थना करके वो सो जाती हैं। उसी रात ज्योति जी को एक सपना आता है। वो सपना देखती है, साईं बाबा के ऊपर ना एक हिंदी मूवी बना था। आई होप आप सभी ने देखा होगा। वो एक हिंदी मूवी है। एक मूवी है साईं बाबा के ऊपर जो कि तमिल है, और वो हिंदी में डब किया गया है। वो नहीं, एक साईं बाबा के ऊपर एक हिंदी मूवी बना था। तो
ज्योति जी कहती है कि उस फिल्म में जिन्होंने बाबा का किरदार निभाया था ना, तो ज्योति जी उन्हीं को सपने में देखती है। मतलब मूवी में जो साईं बाबा थे, ज्योति जी के सपने में भी वही साईं बाबा थे, ठीक है। और वो कहती है कि वो साईं ज्योति जी के पास आते हैं और कहते हैं नीचे उतर, उतर नीचे। ओके, वो साईं बाबा ज्योति जी के पास आते हैं और कहते हैं नीचे उतर, उतर नीचे। और ज्योति जी कहती है अगले दिन से उनको ना और दर्द महसूस नहीं हुआ। वो कहती है इसके बाद, यानी सपने देखने के बाद उनको हल्का दर्द महसूस हुआ, पर 2 दिन के बाद उनको और दर्द महसूस ही नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि बाबा ने एक स्वप्न दर्शन के माध्यम से ज्योति जी के दांत दर्द को क्या कहते हैं, ठीक कर दिया। आप कहेंगे कैसे, कैसे ठीक किया? तो बाबा ने क्या कहा था, नीचे उतर, उतर नीचे। ठीक उसी तरह जैसे हमने सच्चरित में पढ़ा है ना कि श्यामा को जब सांप ने काटा तो श्यामा द्वारका माई आता है और बाबा बहुत क्रोध में रहते हैं और कहते हैं खबरदार जो ऊपर उठा तो नीचे उतर जाओ, एकदम ऊपर मत उठना। तो श्यामा को तब लगता है कि बाबा उन्हें डांट रहे थे, पर ये डांट श्यामा के लिए नहीं था, ये तो उस सांप के जहर के लिए था। बाबा वार्न कर रहे थे कि खबरदार अगर तुम फर्दर ऊपर उठे तो अभी नीचे उतर जाओ। तो कुछ इसी तरीके से बाबा ने भी ज्योति जी को कहा सपने में कि नीचे उतर, उतर नीचे, यानी ये वो दर्द को बाबा इंडिकेट कर रहे थे कि और ऊपर मत चढ़ो, अब तुम नीचे उतरो। देखिए, बाबा को आपको ठीक करने के लिए ऊदी का भी ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी औषधि का ज़रूरत है। वो ब्रह्मांड नायक है। उनके मुख से, उनके श्री मुख से निकला हुआ एक एक अक्षर, एक एक शब्द औषध है, वही औषधि है। तो देखिए, बाबा के मुख से निकला हुआ ये 2 शब्द नीचे उतर, उतर नीचे, कैसे ज्योति जी को ठीक कर देते हैं, ठीक कर दिया है। तो हम कभी कभी सोचते हैं ना कि बाबा को ना हमारी फ़िक्र ही नहीं है, बाबा को परवाह ही नहीं है कि हम किस दर्द से गुज़र रहे हैं। या फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, बाबा को तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, बाबा तो सुनते ही नहीं है, बाबा किसी किसी का जल्दी सुनते हैं, हमारा सुनते नहीं है। हमें लगता है राइट कि बाबा हमारे सुनते नहीं हैं। एक ये अनुभव देख के आपको, सुन के आपको समझ में आ रहा है बाबा किस तरीके से सुनते हैं। अब आई एम श्योर, अब मतलब ये सोच भी आपके मन में आ सकता है कि अगर बाबा को पता ही था कि ज्योति जी के दांत में दर्द है तो पहले क्यों बाबा ने स्वप्न दर्शन दे के ठीक नहीं किया। देखिए, ज्योति जी के शायद नसीब में था कि 2 महीना वो कंटिन्यूअसली वो इस दर्द को भोगेंगी, उन्होंने भोगा भी। पर आप ये भी देखिए, जिस रात ज्योति जी ने बाबा से कहा कि बाबा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, बाबा आप मुझे मुक्ति दीजिए, बाबा ने देर नहीं किया, बाबा ने उसी रात सपने में आके ज्योति जी को दर्द से मुक्ति दिया। तो बाबा को ना अपने हर बच्चों की फ़िक्र है, बाबा अपने हर बच्चों को देख रहे हैं। अगर आप दुख में हैं तो बाबा आपको देख रहे हैं, अगर आप सुख में हैं तो बाबा वो भी देख रहे हैं, अगर आप गलत ट्रैक में चल रहे हैं ना, बाबा वो भी देख रहे हैं। तो बाबा त्रिकालदर्शी हैं, बाबा को सब पता है। तो बाबा को कभी हवा में मत लीजिएगा, बाबा को सब पता है। तो ये था ज्योति जी का पहला अनुभव, और आइए सुनाती हूँ आप सभी को ज्योति जी का दूसरा अनुभव। तो ज्योति जी का जो होम टाउन है ना, वो मैंगलोर में है। ओके, ज्योति जी का जो होम टाउन है वो मैंगलोर है। और इस साल मतलब 2023 अप्रैल के महीने में ज्योति जी गई थी मैंगलोर, उनके होम टाउन, अपने फैमिली के साथ। और वहाँ पे सभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे। और ज्योति जी कहती है उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे ना ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा था, कोई मेजर काम नहीं हो रहा था। वहाँ पे जो सर हैं, ज्योति जी के हस्बैंड हैं, वो बिल्डर से बात कर रहे थे, और आसपास पे जो वर्कर्स हैं वो खाली अपने पीठ पे सीमेंट की बोरी लेके मतलब दूसरे जगह पे रख रहे थे। कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं, कोई भारी भरकम काम नहीं चल रहा था। पर ज्योति जी को ना कांस्टेंट एक फीलिंग आ रहा था कि मतलब अंदर से एक सिक्स सेंस काम कर रहा था कि इस जगह में मुझे ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ज़्यादा देर तक मुझे रहना नहीं चाहिए। पर वो जगह छोड़ के जा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सर बिल्डर से बात कर रहे थे। जब तक बात कंप्लीट नहीं होता वो सर को छोड़ के
नहीं जा पा रही थी तो वो वहीं पे रुकी। और ज्योति जी कहती है कि उनकी जो बेटी है ना, उनकी जो 12 साल की बेटी है, वो ज्योति जी से जस्ट कुछ ही दूर में खड़ी थी। और वो कहती है कि अचानक से ऊपर से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा गिरता है ज्योति जी के, जहाँ ज्योति जी खड़ी थी वहाँ पे। ठीक कुछ इंच का ही फ़र्क था, ठीक है, वहाँ पे गिरा। तो ज्योति जी कहती है कि अगर कुछ इंच का फासला ना होता और वो लकड़ी का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरता तो एक भयंकर हेड इंजरी होता, बहुत कुछ हो सकता था। पर साईं ने बचा लिया, साईं ने बचा लिया। देखिए, साईं हमारे हृदय में वास करते हैं, हमारे अंदर है साईं। जो ज्योति जी के मन में जो कांस्टेंट एक फीलिंग था ना कि यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। देखिए, साईं हर वक्त आपको इन प्रेजेंट मतलब कोई फॉर्म लेके आके साईं बाबा आपको बचाने नहीं आएंगे। साईं हर वक्त आप अगर सोचते हैं ना ठीक है वैसे, नहीं तो कोई मैसेज के फॉर्म में साईं हमें बचाने आएंगे, हर वक्त वो भी नहीं होगा कि साईं आपको इंडिकेट करेंगे किसी मैसेज के थ्रू कि यहाँ मत जाओ या ये करो वो करो। नहीं, साईं ना आपके हृदय में वास करते हैं। तो वो जो सिक्स सेंस जो काम कर रहा था ना, वो साईं का ही इंडिकेशन था कि यहाँ से दूर जाओ, हटो। और देखिए, साईं का ही कृपा था कि सिर्फ कुछ इंच की दूरी में वो बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से गिरा। ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, पर समहाउ वो बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरता है और कुछ इंच के दूरी में ही गिरता है और ज्योति जी बच जाती हैं। सो बाबा ने फिर से ज्योति जी को बचाया। सो थैंक यू ज्योति जी, अपना अनुभव, अपना तीन प्यारा प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ज्योति जी ने एक और बड़ा सा अनुभव मेरे साथ शेयर किया है। मैंने वो अनुभव आधा पढ़ा है अभी तक और आधा पढ़ना बाकी है, मैं पढ़ूँगी और इस चैनल पे अपलोड ज़रूर करूँगी। जितना मैंने पढ़ा है ना, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। वो अनुभव थोड़ा सा बड़ा होगा, पर रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप सब सुनिएगा। इस अनुभव से ना आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसे लाइफ पे डिसअपॉइंटमेंट आता है। हम बाबा को विश्वास, मतलब बाबा के कहे हुए बातें हमें फिर झूठे लगने लगते हैं कि बाबा के वचन भी झूठे, बाबा भी झूठे, बाबा ऐन वक्त पे मदद करने के लिए आते नहीं हैं। पर होता क्या है ना, बाबा जानते हैं कि बाबा के बच्चे हीरा है, तो वो हीरा को तराशने के लिए जो प्रोसीजर है, बाबा वो प्रोसीजर एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसा ही होगा इनका अनुभव। मैंने जस्ट हाफ पढ़ा है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाकी हाफ पढ़ूंगी और मैं अपलोड तो ज़रूर करूंगी। पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप सभी से, अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है तो जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर ज्योति जी की तरह आप मुझे एक्सीडेंटली नहीं, या फिर एक्सीडेंटली सही आप भी ज्योति जी की तरह मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। फील फ्री टू शेयर योर अनुभव। और मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।